थोड़ा सा फिल्म के बारे में जब मैं ब्रीफ कर दे, उसके बाद फिर ये सवाल जवाब पे पूछना शुरू कर देंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा फिल्म का नाम सयोनी है, जो कल थिएटर्स में रिलीज हो रही है। और पोस्ट कोविड ये पहली अच्छी बड़ी फिल्म है जो आपको दोबारा इंकरेज करेगी लोगों को कि थिएटर वापस जाए। एंड ये पूरा म्यूजिकल एक्शन थ्रिलर है। इसमें बहुत बड़े बड़े गाने हैं, अरिजीत सिंह सर हो, मिक्का पाजी हो, एंड यू हैव नूरान सिस्टर्स, यू हैव सचेत टंडन, सुकृति कक्कड़, तो बहुत बड़े गाने हैं। एंड सयोनी गाना जो 90s का फेमस जुनून बैंड का था, वो भी इस गाने में, इस फिल्म में वापस आ रहा है अरिजीत सिंह की आवाज़ में। और आ चुका है, टी सीरीज ने म्यूजिक लॉन्च किया है और गाना ऑलरेडी बहुत हिट चल रहा है हर प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप जैसा गाने को प्यार मिला है ऐसे ही फिल्म को भी प्यार मिलेगा। और हमने शूटिंग रशिया, दुबई, पंजाब, दिल्ली, हमने यहाँ भी शूट किया है। एंड ये एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर, इसमें आपको हर मसाला मिलेगा जो एक बड़े पर्दे में जो देखने में मज़ा आता है। तो आई होप आप सबको पसंद आएगी जब आप कल देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप बैठते हैं, आप सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मीडियम ट्रेलर यहाँ पर प्रोजेक्टर दिया है आपने? कोई नहीं, देख लेंगे। शूटिंग कब से शुरू की, मतलब क्या लॉकडाउन के बीच में? नहीं सर, ये लॉकडाउन से पहले ख़त्म हो गई थी और आई गेस हम जून उस वक्त सोच रहे थे रिलीज़ का, बट मार्च में ही लॉकडाउन लग गया। तो हाँ, हमने पिछले 2019 में शूटिंग अपना सारा करा। उसका कल ट्रेलर देखा मैंने कि उनका किडनैप हो जाते हैं तो आप इसको लेते के ढूंढने के लिए जाते हैं, और राहुल रॉय को एज ए विलन दिया गया है। राहुल रॉय जो आशिकी एकदम चाहत की ज़रूरत है जैसे इसमें फेमस है, तो जो उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और हम दोनों को मौका मिला। एंड बीइंग अ न्यू कमर, राहुल रॉय जी के साथ काम करने का मौका मिला, योगराज सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला, उपासना सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। एंड राहुल जी का पहले जो 90s का हेयर स्टाइल फेमस हुआ था, आई होप कि वो भी एक डिफरेंट अवतार में पूरे आ रहे हैं इस बार न्यू लुक के साथ। अनफॉर्चुनेटली उनको कारगिल में वो शूट कर रहे थे तो उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो वो प्रमोशनल पार्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। बट उनका ब्लेसिंग्स है हमारे साथ। आई होप लोग उनका किरदार बहुत पसंद करेंगे, ये तो 100%। तन्मय जी, टाइटल सॉन्ग कहते हैं बहुत मेमोरेबल हम लोग चूज़ करते हैं हमेशा, तो आपने 90s का एक सॉन्ग जो ऑलरेडी हिट था वो चूज़ किया, तो आपको लगता नहीं कुछ यूनिक होना चाहिए था, ये कुछ नया होना चाहिए था, जैसे लॉकडाउन के बाद मूवी आ रही है तो? हमारे पास एक ही ट्रैक नहीं है ना, काफ़ी ट्रैक्स है, वो सारे मेमोरेबल है। अभी कल ही जो मोहब्बत अजनबी भी रिलीज हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। एंड सयोनी गाने का लेना इसलिए ज़रूरी था कि एक तो सयोनी का मतलब क्या है, तो सोल में जान से बढ़कर, और फिल्म का अगर आपने ट्रेलर देखा है तो वो स्टोरी भी उसके साथ जाती है। एंड जब जुनून बैंड से ये गाने के राइट्स मिले और अरिजीत सिंह की आवाज़ में वापस आया, एंड हमारा टारगेट ये नहीं था, जैसे बीइंग अ 90 किड्स, हम दोनों 90s किड्स हैं, हमें पता है सयोनी की है, बट जो आज की जनरेशन है उनको अगर आप पूछोगे कि सयोनी गाना, उनको शायद नाम भी नहीं आता या पता भी नहीं जी है। तो बिल्कुल। अब उनके लिए भी आ गया ना एक सयोनी का, तो इट्स अ जनरेशन टू जनरेशन के लिए, तो दैट्स व्हाई। और वो पूरा मेमोरेबल है। कहाँ हम, मुझे याद है जब सयोनी गाना 99 आई गेस आया था और 2000 में मैं दिल्ली का ही हूँ, हम दोनों ही दिल्ली के, तो तब सेंट्रो कार लॉन्च हुई थी। तो जब मेरे डैड ने सेंट्रो कार ली थी तब मुझे याद है मैं पहली कैसेट खरीद के लेकर आया था वो गाड़ी में चलाने की, वो जुनून की, ये सयोनी गाने की। तो मेरे लिए वो पूरा लाइफ सर्कल वापस आ गया कि आज मैं जिसके कैसेट खरीद के मैं गाड़ी में चला रहा था, आज मैं उस गाने में परफॉर्म कर रहा हूँ, और वो भी अरिजीत सिंह की आवाज़ में। मुस्कान मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर के साथ काम करके? बहुत अच्छा रहा। आई थिंक कि मैं इस मूवी में हूँ तो तन्मय की वजह से हूँ, क्योंकि ही हैड रेकमेंडेड मी टू नितिन सर, जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, नितिन कुमार गुप्ता जी। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, उन्होंने मेरी एक साउथ की मूवी में मुझे देखा था और उन्होंने कहा था कि वी मस्ट मीट एंड
So my experience has been really good and grateful to Tanmay. कोई मेमोरेबल मोमेंट शेयर करना चाहेंगे आप? वैसे काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं. इवन आवर चंडीगढ़ एक्सपीरियंस वाज ग्रेट, बट आई थिंक मोस्ट फन वाज दुबई में शूटिंग करना. इट वाज लाइक अ ड्रीम, यू नो, लाइक जो लोकेशंस थी, जो भी सॉन्ग शूट हुआ वो काफ़ी यू नो ग्रैंड स्केल पे, और एकदम वो जो सुपरस्टार वाली फील हमें आ रही थी कि वी आर शूटिंग सच अ बिग सॉन्ग संग बाय अरिजीत सिंह सर इन यू नो इन द डेजर्ट इन द ब्यूटीफुल कनाल्स इन द बीचेस. तो इट वाज अ ब्लास्ट. कोरोना के दौर में लोग फिल्म रिलीज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, कैसे कर दिया आप लोगों ने? ये तो प्रोड्यूसर, ये तो सो द फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय लकी नाडियाडवाला मुरानी प्रोडक्शन. इन्होंने इनके फैमिलीज में मुरानी फैमिली हो, नाडियाडवाला फैमिली से कोलैबोरेट हुआ है. एंड रफू चक्कर जैसी मूवी, राजा हिंदुस्तानी जैसी मूवी इन्होंने प्रोड्यूस करी. तो वो हमें लॉन्च कर रहे, एक तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ही हमें दे रहे हैं. तो वो जो एक इंडस्ट्री का वो है कि न्यू कमर्स को हम नहीं करते हैं, तो ये हम जीते जाते आपके सामने बैठे हैं एग्जांपल की. बड़ा बैनर भी, बड़े प्रोड्यूसर्स भी सपोर्ट करते हैं इफ यू गॉट अ टैलेंट. आई थिंक हमारे लिए इट हैज़ बीन लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि हमें यू नो इस टाइम पे इतनी अच्छी लॉन्च मिल गई, क्रिसमस रिलीज मिल गई. तो हमने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमें इतना अच्छा टाइम मिलेगा रिलीज का. तो जो भी कुछ हो रहा है आई फील हमारे लिए इट्स इन आवर फेवर. और अगर टेनेंट को इतनी अच्छी ओपनिंग मिल सकती है बिकॉज वो हाउसफुल जा रही है, तो व्हाई नॉट सयोनी. पीपल वांट टू नाउ गेट आउट, यू नो, मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, नॉर्म्स फॉलो करके, क्यों ना कोई जाए. सर किसी ना किसी को कभी ना कभी तो अब करना ही पड़ेगा टू इंकरेज पीपल टू गो बैक टू थिएटर. एंड प्रोड्यूसर्स का हैट्स ऑफ है कि वो रिस्क ले रहे हैं. हम न्यू कमर्स हैं, कोई बड़े स्टार्स की फिल्म होती तो बात अलग थी, बट प्रोड्यूसर आर टेकिंग द रिस्क टू गो टू द थिएटर्स, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी 50% ऑक्यूपेंसी में है एंड ऑल दैट. सो दे आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क. एंड बट कभी ना कभी तो सर करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लैपटॉप बैठ के हम OTT ही देखते रह जाएंगे. आई थिंक ये जो थिएटर का एक्सपीरियंस है, आपको एक 150 to 200 रुपीज़ में आज टिकट मिल रही है बिकॉज प्राइसेस भी कम हो गए हैं. तो वो एक्सपीरियंस एक कॉमन मैन को इस प्राइस में मिल जाए अलॉन्ग विद द सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो पीपल विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड. क्योंकि लोग थक गए हैं घर पे बैठ बैठ के. एवरीबडी वांट्स कि कोई तो एंटरटेनर 3 घंटे की मूवी है, यू नो, वी आर गिविंग अ कंप्लीट एंटरटेनर. सो आई रियली फील कि लोग यू नो इंक्विजिटिव और कीन होंगे जाने के लिए, एंड डेफिनेटली दे विल स्टेप आउट एंड वांट टू हैव सम चेंज यू नो फॉर सम टाइम, keeping in mind of course all the safety norms like wearing mask, and in every theater there is 1 seat or gap as well between 2 people. So all of those things keeping in mind, I think that it's a great win-win kind of situation for a you know a viewer or a person who would want to go to theater. उनके लिए काफ़ी अच्छा एक you know सिनेरियो है, क्योंकि टिकट के भी प्राइसेस कम हो गए हैं, जो कि पहले डायरेक्टर्स कट में आई थिंक आपको 1000 रुपीज़ या 750 रुपीज़ देने पड़ते थे. अब आपको 500 में डायरेक्टर्स कट में भी मिल रहा है, 150 to 200 रुपीज़ नॉर्मल स्क्रीन पे मिल रहा है. सो व्हाई नॉट. अब सिनेमा अभी इस वक्त सबसे लो फेज में गुजर रहा है. तो चाहे वो एग्जीबिटर्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो, तो किसी ना किसी को तो ये रिस्क लेना ही था. और अब हमारे प्रोड्यूसर्स ने भी ले लिया है, तो देखिए. इन इंडिया के समय आप दोनों को कोई दिक्कतें आई, परेशानी, उसके बारे में थोड़ा आपको अनुभव शेयर. परेशानी दिक्कतें नहीं आई, बस चोटें ज्यादा खाई है. आई थिंक कुछ ना कुछ तो होता ही रहता वो है. मतलब मेमोरेबल आज वो मेमोरीज है, उस वक्त वो था कि ये क्या कर रहे हैं हम. कुछ ऐसा है खास सीन जो आपको बहुत ज्यादा सर जैसा आपने ट्रेलर देखा है, उसमें जो बॉम्ब सीन आप देखा होगा कि मैं वो रियल बॉम्ब्स थे. तो मैं रशिया में हम शूट कर रहे थे एक बैरलैंड में. तो कोरियोग्राफी थी कि बीच बॉम्ब्स बने हुए हैं विद ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशन. तो जो बॉम्ब टीम आ रखी थी, उन्होंने एक द मम्मी मूवी आई थी टॉम क्रूज की, जिसका ओपनिंग सीक्वेंस बॉम्ब था. तो वो सेम टीम थी जो आ रखी थी, ये बॉम्ब कोऑर्डिनेटर्स थे जो. तो मेरा बॉडी डबल सब था, बट वहाँ आके मेरे को वो टॉम क्रूज के एक्सपीरियंस सुना रहे, तो मैं भी हो गया नहीं, मैं भी खुद करूँगा. तो वो करते करते मैं पूरा, जैसे वो जब बॉम्ब फटते हैं तो वो पत्थर निकलते हैं एंड ऑल दैट, तो वो पूरा मेरा वैसे भी ब्लड मेकअप था उस सीन में. तो जब पैकअप हो गया तब देखा तो वो ब्लड मेकअप उतर नहीं रहा, वो लिटरली पूरा यहाँ सब पत्थर वगैरह जा चुके थे. मैम लॉकडाउन में वो सबसे ज्यादा ये एक्सपीरियंस नेपोटिज्म ने बहुत हाइप
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नेपोटिज्म का हमें तो कुछ मालूम नहीं है क्योंकि हम तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द इंडस्ट्री से, तो हम तो ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि हमारी मूवी रिलीज होने को आ रही है। डेफिनेटली इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, लेकिन हम जो है हम बिल्कुल ही इंडस्ट्री से नहीं है, ना मैं हूँ ना तन्मय है। तो ये जब फिल्म स्टार्ट हुई थी तो हमने ये भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े नाम इसमें जुड़ जाएंगे, जो अरिजीत सिंह सर हैं और जो टी सीरीज ने म्यूज़िक लिया और फिर बाद में जो भी डेवलपमेंट्स हुई, तो हमने तो एक बहुत ही हम्बल तरीके से फिल्म स्टार्ट की थी, जस्ट बिलीविंग इन द स्क्रिप्ट। एंड आज ये फिल्म इस मुकाम पे है, तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट नेपोटिज्म। हमने बहुत स्ट्रगल करी है। मैं ये बोल सकता हूँ कि नेपोटिज्म मतलब मुझे वो समझ नहीं आता। फॉर ऐसे हमें मौका मिला ना, नाडियाड वाला मुरानीस ने हमें दिया ना मौका, हमें भी एक चांस मिल सकता है। अगर आप जैसे मैं दिल्ली में मंडी हाउस में अरविंद गौर जी के साथ अस्मिता ग्रुप में मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया था, मैं नुक्कड़ नाटक से मंडी हाउस में शुरू किया जी। आज ये मेरे लिए मतलब प्राउड मोमेंट है कि मैं एक दिल्ली के मंडी हाउस से निकल के आज मैं मुंबई के हर थिएटर में हमारे पोस्टर्स हैं जी। तो हमने इतना नहीं, हम बस अपना हार्ड वर्क कर रहे थे एंड करे जा रहे, हमें एक मौका मिला। अगर टैलेंट नहीं होएगा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सेम विद द स्टार किड्स, कितने स्टार किड्स भी है जो आते हैं उनको एक मौका मिल सकता है, दूसरा मौका तो जनता ने दिया। अब अगर आप वरुण धवन है, रणबीर कपूर है, दे आर टैलेंटेड, दैट्स व्हाई पीपल आर लविंग देम। एंड कितने ऐसे भी हैं जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो अब नहीं है क्योंकि वो जनता ने निकाला है, कोई उन्होंने इंडस्ट्री के लिए नहीं निकाला। तो या मेरा ये टेक नेपोटिज्म में ये टेक है कि हम सबको अगर हार्ड वर्क करेंगे एक मौका मिल सकता है, चाहे वो स्टार किड हो चाहे नॉन स्टार किड हो। सेकंड मौका आपको ऑडियंस देगी और कोई नहीं दे सकता। What's the reason कि इसकी foreign shooting ज़्यादा आप लोग ने मतलब why it was not shot in India? What is the main reason for this? सर इंडिया में माफिया नहीं है ना, रशियन माफिया अलग। We don't Bombay mafia, जो Bombay underworld। चले गए ना दुबई। Okay। It's a hall. देवम में हमारा जो मिक्का पाजी का गाना है जो एयरपोर्ट के उधर है, उमराव के उधर, वहाँ पर हमने मिक्का पाजी वाला गाना शूट किया है। रोड्स पे काफी सीक्वेंसेस एंड हैं। देन नेताजी सुभाष पैलेस में शूट किया है, टीवी टावर के उधर। तो यार हाँ So full। आप दोनों से पब्लिक का तो रिस्पॉन्स जो आएगा वो कल आएगा ही आएगा। आप दोनों अपने आप को 10 से कितने नंबर देंगे? तो ऐसे नहीं बोल सकते। 7-8 तो देंगे। इतना बनता है सर, इतना मेहनत किया है। मेहनत जो किया, आई थिंक मैं तन्मय को दे दूंगी, तन्मय मुझे दे देगा। बस एक मैं तो तन्मय के आई थिंक हार्डवर्क पे 10 में 10 हाँ मैं अपने हार्डवर्क पे 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि he eats, sleeps, breathes only Sayoni since the time that I got मतलब मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं लॉन्च तो हो रहा हूँ एज एन एक्टर, बट जैसे ही फ्री टाइम मिलता था तो मैं डीओपी के साथ सीखने बैठ जाता था, मैं एडिटर के साथ बैठा हूँ फिल्म एडिटिंग में, मैं कलर ग्रेडिंग में बैठा हूँ, मैं वीएफएक्स वाले के साथ बैठा हूँ, मैं अभी डिलीवरेबल्स में बैठा हूँ। तो मुझे क्या हुआ है, मैंने एक तरह से ये फिल्म के साथ मैंने पीएचडी कर ली है फिल्म कोर्स की। तो मेरे लिए, क्योंकि मेरा ये था कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सीखने का हर डिपार्टमेंट, वो भी आप जब प्रैक्टिकल सीखते हो।
वो एक अलग चीज़ होती है, रादर देन हम एक फिल्म कोर्स ज्वाइन करते तब क्या सीखते। प्लस एक्शन। तो नेक्स्ट फिल्म तो डायरेक्ट करने वाले होंगे आप। नहीं 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 सब कुछ इतना सीख लिया। कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, फिर एक्टिंग में कमी आ जाएगी ना, इसलिए अभी इतना नहीं। वो बाद में कभी स्टार बन गए अच्छे बड़े, जो अगर जनता ने करा है तो फिर जरूर करेंगे। हम जाने ऐसे कि मूवी का थोड़ा स्टोरी थोड़ा शॉर्ट में कि किस बेस के ऊपर है, क्या है ये? तो सर मेरा किरदार है राजदीप रंधावा। मैं इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियन, लाइक अभिनव बिंद्रा टाइप सर। एंड ये दिल्ली की एकदम बबली के जैसे रजौरी गार्डन टाइप लड़की है माही। तो मुझे ये एकदम बबली फनी है, तो ये मैं गोल्ड मेडल जीतता हूँ। और हाँ, हमने वहाँ डॉक्टर कन्नी सिंह शूटिंग स्टेडियम में भी हमने पूरा एक शूटिंग सीक्वेंस शूट किया है। तो ये मतलब कोई फन तरीके से मेरा कभी मेडल लेके भाग जाती है, कभी मुझे पीछे ये स्कूटी में भगा रही है, मैं रिक्शा चला रहा हूँ। तो ये है, बट मुझे इनसे पहली नज़र का प्यार हो जाता है। एंड कैसे ये फिर पंजाब आती है, फैमिली हम मिलते हैं, सब अच्छा खासी ज़िंदगी चल रही होती है। इनको जाना था रशिया फॉर हर्बल रिसर्च की करती है, तो इनको ऑफर आता है रशिया से, ये जाती है। बट सडनली वन डे आई रिसीव वीडियो कॉल पे कि शी गॉट किडनैप। बट जब रशिया जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये आई ही नहीं है। तो आप फिर वो देखिए कैसे फिर वो रशियन माफिया जुड़ते हैं कि हाउ द ड्रग ट्रैफिकिंग टेक प्लेस, एंड ये कैसे फंसती है उनके जाल में एंड ऑल। बट और राहुल रॉय जी का बहुत इंटरेस्टिंग। वो इंडो रशियन कॉप बने हुए हैं, जो मुझे अरसान, तो वो कैसे मेरी मदद कर रहे हैं, बट वो वाकई में मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। और कुछ एंड आपने गाने सुने हैं सयोनी एंड एक लाइन आपकी तरफ से एक नहीं, मैं लाइन गाऊंगा। मेरे साथ हमारे फिल्म के ऑफिशियल जो सारे अभी रिमिक्स भी करेंगे, एंड दिल्ली के फेमस भी बहुत ही है, दिल्ली के पूरे इंडिया के है डीजे सुमित सेठी। तो पूरा जो अरिजीत सिंह, मिक्का पाजी और सचे टंडन और सुकृति कक्कड़ के करेंगे, तो ये सुमित सेठी भाई करेंगे हमारे, जो हमारे ऑफिशियल रिमिक्स मैन है। थैंक यू। पहले तो फर्स्ट गुड इवनिंग, इतने टाइम बाद सबको मिले, गुड आफ्टरनून एंड कांग्रेचुलेशंस मुस्कान। आप लोगों ने देखा सयोनी? चलो एनीवेज, जो आपने तन में जस्टिस करी है ना वीडियो में, गाने तो मतलब जो आई वाज वंडरिंग कि जो जुनून में जो करा इतना लेजेंडरी गाना था, उसके बाद जो आपने रॉकस्टार के साथ जस्टिस बीइंग अ रॉकस्टार इज रियली गुड, मजा आ गया। क्योंकि इसमें अभी आपने एक डायलॉग प्रोमो भी आया है, क्योंकि मैं निशाना और बजाना बहुत अच्छे से जानता हूँ। गाइस, ऑफ कोर्स द न्यू एज एक्टर्स यू रियली डिड जस्टिस गाइस। मतलब मैंने तो गाने पूरे ध्यान से सुने, देखे, मजा आ गया। मुस्कान जी का फैबुलस। एंड सयोनी गाना का जैसे आप जो पूछ रहे थे, वी मेक श्योर कि वो ज़्यादा हम आज के टाइम का रिक्रिएशन ना करें, कि और जो ओरिजिनल था वो ओरिजिनल ही है, तभी तो पहली बात तभी तो रिक्रिएट करें। बट वो रिक्रिएशन ज़्यादा बिगाड़ना नहीं है। तभी हमने, अगर आप गाना जब सुनेंगे टी सीरीज में आप जाके सयोनी थे, लिरिक्स हमने चेंज नहीं किए, ट्यून चेंज नहीं किया, आज के टाइम के इंस्ट्रूमेंटेशंस करें। वी हैवंट डन दैट। एंड ज्योति नुरान जी ने जो उसमें टच दिया है अपना, और उनका कल गाना भी सयोनी का ज्योति नुरान वर्जन कल रिलीज हो रहा है। तो वो एक सोलफुल एकदम वो सूफी नाइट में जो चलेगा, यहाँ दिल्ली में जो चलता है, वो चलेगा। ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए ये जो नाम है सयोनी, ये आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है? क्योंकि जैसे वो गाना हिट है तो उस गाने के जैसे बोल वगैरह उसके लिए पूरा सेम आपने क्रिएशन किया गया है, तो कितना के वरदान आप समझते हैं कि ये आपकी फिल्म के लिए साबित हो? सर बहुत बड़ा वरदान है। अभी जैसे मैंने बताया था, मेरे लिए तो वो लाइफ साइकिल ही वापस आ गई। कहाँ मैं कैसेट खरीद रहा था 99-2000 में, और आज यही गाने मेरा मूवी का टाइटल भी है, और इस गाने में मैंने परफॉर्म भी करा है, और वो भी अरिजीत सिंह की आवाज़ में। तो इससे बड़ा वरदान आई डोंट थिंक सो। एंड प्लस जो सयोनी का मतलब है, वो पूरा हमारी फिल्म के साथ जस्टिस कर रहा है, क्योंकि सयोनी का मतलब है सोलमेट।
जान से बढ़कर, तो एक राजदीप रंधावा माही के लिए जान से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो वो क्या क्या कर रहा है उसके लिए, वो रशिया भाग रहा है एंड ऑल दैट, तो वो पूरा जस्टिस भी कर रहा है। मेरे को लगता है कि सयोनी, जुनून, अरिजीत सिंह, नूरान सिस्टर्स, मोहम्मद भाई, मुरानीज, नाडिया अडवाला, इससे ज्यादा क्या ही ब्लेसिंग, मिक्का बाजी, and it is a blessing in itself. And I think जो फिल्म के प्रोड्यूसर है ना, लकी पाबी, we call her पाबी, so Lucky Murani and Muranis are always of course well known, and they are leading the industry since decades now. So Mohammad Bhai, so it is again a great blessings to be associated with them. मोहम्मद भाई ने तो मतलब हमें न्यू कमर्स को मौका दे रहे हैं, वो भी बड़े प्रोड्यूसर जो ही इज लाइक अ मूवर एंड शेकर ऑफ बॉलीवुड। तो वो जो डिबेट्स भी चलती है आजकल, तो वो भी उन्होंने शट कर दी कि अगर आप मेहनत करो, काम करो तो काम मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी का रिलेशंस में हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बड़े बैनर्स भी आपको काम देते हैं, ऐसा बात नहीं है। And I agree to this because I am also a Delhi boy and कहाँ मैं बॉम्बे जाना था, ऐसे पूछे थे नहीं धीरे। So people like Mohammad Bhai, of course Mohammad Bhai, they take the talent and took it there and perform all over the places. Thanks to Mohammad Bhai again. मतलब इतना अमेजिंग, और मैंने ना सब पिक्चर तो ऑलमोस्ट देख ली, बट बिलीव मी गाइस, इट वाज फैबुलस जॉब ब्रदर, फैबुलस। Muskan, trust me, we all from Delhi will be full-hearted support to you guys. ऑडियंस के नाम कोई संदेश, ऑडियंस के नाम कोई संदेश कोई दोनों की तरफ से आप? आई थिंक अगर लोग सयोनी के टाइटल से हमें एसोसिएट कर लें और हमें याद रखें और हमारे को अपने कहते हैं ना हमारी छवि अपने दिमाग में बिठा लें और हमें एक्सेप्ट कर लें, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी कि दिस इज सयोनी बॉय, दिस इज सयोनी गर्ल, हमारे लिए उतना ही बहुत होगा, क्योंकि एक रिकग्निशन मिलना, यू नो, एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आना। So really guys, we would you know love it if you shower your love and support, and अगर इससे हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो that is our only hope. So keep giving us your love. We are one of you. We are not from the industry. We are just like you. So आप हमें अपना सपोर्ट देते रहिए और बस हम तो यही चाहेंगे। सर मैं तो ये बोलूँगा कि जैसे एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आके कोई हम लाइक एवरेज लुकिंग गाइस वो है मुंबई का सपना देखते, तो बीइंग एवरेज लुकिंग गाय हम अगर बन सकते हैं मुंबई जाके, तो कोई भी, मैं ये चाहूँगा कि अगर मेरे से जनता अगर एसोसिएट करे तो ये करे कि ये बन सकता है तो साला मैं भी बन सकता हूँ। तो काम मंडी हाउस में मैं हल्ला बोल काला कुर्ता पहन के हम करते थे, तब भी लोग आते थे जाते थे, क्योंकि नुक्कड़ नाटक में कई लोग रुकते भी नहीं होते। तो वहाँ से जो कॉन्फिडेंस मेरे को आया था, वहाँ से आपको क्रिटिक्स भी मिलते हैं कि आपको लोग, जब हम इतना मेहनत कर रहे होते थे धूप में खड़े होकर इंडिया गेट पे हम नुक्कड़ नाटक कर रहे होते थे, लोग आ रहे जा रहे, कोई सुन नहीं रहा था, तो वहाँ से जो मिला, तो सर फिर बड़े पर्दे में आने के बाद तो फिर टेंशन ही नहीं थी कि हम वो ऑलरेडी यहाँ से हम गुजर चुके हैं। तो अब नेगेटिव है पॉजिटिव है, बस ये है कि हमने अपनी मेहनत में कभी नहीं ना रखी है ना रखेंगे। मेहनत करेंगे, कर्म किए जा चिंता ना कर फल की, तो हम अपने कर्म करते रहेंगे। एंड बीइंग अ नॉर्मल बैकग्राउंड से अगर हमें आके मेहनत करके ये मौका मिला है, तो आप अब जनता के हवाले कल पिक्चर जारी है, तो आई होप कि जनता एक बार हमें मौका देंगी, क्योंकि अगर जब हम डिबेट भी करते हैं तो, और हम डिबेट किया इंस्टाग्राम पे हैशटैग तो बहुत चला देते हैं, बट जब आप फिर रियल सपोर्ट की जब बारी आती है तब कुछ नहीं होता। तो फिर दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक कि वो जो हम वर्ड यूज़ करते हैं नेपो प्लाना, वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आप एक टाइम पे तो वैसे कुछ इंसिडेंट होता है एक हैशटैग्स के लिए तो आप चला देते हो, बट जब रियल सपोर्ट की बारी होती है तो अब आप ये मौका आ रहा है। और इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए भी वैसे ये मैटर है। इट डजेंट मैटर कि अभी मोहम्मद सर हो, सब रिस्क ले रहे पोस्ट कोविड सिनेरियो में, जस्ट फॉर द इंडस्ट्री देखा जाए तो, क्योंकि थिएटर के पास भी कंटेंट्स जाने चाहिए जो बड़े कि लोगों को वापस इंकरेज करें, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। और ये फुल फिल्म आपको मसाला है, इसमें आपका रोमांस है, एक्शन है, थ्रिलर है और सस्पेंस है।
तो आई होप जनता को पसंद आएगी, बट एक बार मौका दीजिए, पसंद ना पसंद वो बात का खेल होता है, बट मौका और एक्सेप्टेंस पहली चीज होती है। तो आप हमें मौका दीजिए और बाकी फिर रब रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक फोटो